Hello student, welcome once again. This is BK Mathur, a mathematics teacher. Guys, सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये. इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं सबका मिक्स्ड है और डबल डेरिवेटिव एग्जाम में ना आए ऐसा नहीं होगा. तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आप पढ़ना. ओके. हाँ जी गाइज, तो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट. यानी इसके अंदर सारे क्वेश्चन मिक्स आ जाएंगे, लॉग, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, उन्हीं के ऊपर डबल डेरिवेटिव. एग्जाम में ज्यादातर यही आता है, मतलब वो वाले कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, उन्हीं कॉन्सेप्ट को इसके अंदर वो डाल देता है. ठीक है, तो इसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा. पहले छोटा सा एक सम देखो. आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू समथिंग और इसने कहा है डबल डेरिवेटिव बताओ. d2y बाई dx2 मतलब डबल डेरिवेटिव. तो नॉर्मल भाई पहली बार फर्स्ट डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, तो पहले कर दो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया जी इसका फर्स्ट. अब कर दो इसका अगेन. तो अगेन डेरिवेटिव जब यहाँ होगा तो अप्लाई होगा क्या, क्वेश्चन रूल, क्योंकि क्वेश्चन आ गया डिवाइड में. तो d2y बाई dx2 कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा. डेरिवेटिव न्यूमरेटर दैट इज 0 माइनस ऊपर वाला अब एज इट इज डेरिवेटिव दिस डिनोमिनेटर दैट इज 2x. ठीक है, फ्लो की बात है, कुछ बोल देते हैं नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, या कुछ यू वी डैश से याद करते हैं. जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे आप याद करो. देख रहे हो, दिस विल बिकम 0. नाउ यू गॉट माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2. दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव. 12th क्लास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है. वैसे तो थर्ड डेरिवेटिव भी होता है, फोर्थ भी होता है, फिफ्थ भी होता है, करते करते n टाइम्स तक होता है. उसे लिबनीज थ्योरम में यूज करते हैं. लिबनीज थ्योरम आगे जाके आएगी जब आप बीटेक या बीसीए में जाओगे. कॉमर्स वालों के लिए नहीं आएगी, साइंस वालों के लिए आएगी. तो अभी आप सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें. ओके गाइस, आगे जाके आई मीन 12th के बाद, अभी नहीं आएगी 12th में सेकेंड ऑर्डर बस. तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार. इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू समथिंग, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसने कहा है शो करो इसका रिजल्ट ये आए. देखो ये आंसर आपको लेके आना है. तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे समझ लो बहुत ईजी है. अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इनको सीखने में, लेकिन एक बार आप सीख जाओगे तो फिर बल्ले बल्ले मजे आएंगे आपको. ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आप यहां पहले लिखो. सोल्यूशन y इज इक्वल टू 3 cos और साथ में इसके log x है, और ये है 4 sin और साथ में इसके log x है. ये इसका इनर फंक्शन है, मेन फंक्शन, इसके अंदर इनर फंक्शन. तो चेन रूल आना चाहिए. देखो ये जो आंसर हमें दिया हुआ है इसको देख के पता लग जाएगा कि इसे कितनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा. इस आंसर के अंदर dy बाई डी एक्स है, मतलब एक बार डेरिवेटिव होगा. इस आंसर के अंदर d2y बाई dx2 है, इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव होगा. तो आंख बंद करके इसे 2 बार करो डेरिवेटिव. इसके अंदर मैं आपको एक हिंट और एक ट्रिक और बताऊंगा जो काम आएगी हमेशा के लिए, तो बड़े ध्यान से देखना. इसका नाम दो पहले फर्स्ट. देखो ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, y. तो सबसे पहले आप इसे करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ये तो होना ही होना है. तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 एज इट इज, कॉस का माइनस साइन अंदर वाला एज इट इज. अब अंदर वाले का होगा तो अपॉन में x आ जाएगा, प्लस 4 एज इट इज, साइन का कॉस अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर वाले का होगा तो अपॉन में x. भाई पहले पूरे फंक्शन का होता है, तो कॉस पूरा फंक्शन है, ये इसका एंगल था, तो कॉस का साइन समथिंग, फिर इस समथिंग का होगा तो लॉग का 1/x, फिर इस x का होगा x का 1. तो चेन रूल लग गया पूरा. ठीक है, चलिए ये कांस्टेंट था, 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अकेला नहीं है, अकेला होता तो 0 हो जाता. देखो अब होना है इसका डेरिवेटिव. बच्चों एक बात सोचो, अगर आप इसी हालत में इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो आंसर तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लग जाएगा, टाइम खा जाएगा आपका ये सारा. तो बेटर क्या है कि जब भी हमारा कोई क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अपॉन में आ जाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए, तो हमेशा जो अपॉन वाली चीज है उसे उठा के इधर ले जाओ, डिनोमिनेटर को यहां से उठा के इधर ले जाओ. रीजन, एक तो आप दो क्वेश्चन रूल से बच जाओगे, क्वेश्चन रूल नहीं लगाना पड़ेगा. दूसरा क्वेश्चन अपॉन में से हट जाएगा, इजी हो जाएगा. तो ये ट्रिक है,
हिंट है, हमेशा आप इसे याद रखना दिमाग में। मैं बार बार इस बात को बोलूंगा कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन में आ जाए और सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत हो तो हमेशा अपॉन वाली चीज को यहां से हटा के इधर ले जाएंगे। तो देखो एलसीएम दोनों का x है, यानी दोनों एक ही बात है, तो मैं दोनों को यहां ले जा रहा हूं, तो ये बनेगा x dy बाई डी एक्स, और यहां माइनस का 3 साइन अंदर इसके log x है, प्लस 4 कॉस अंदर इसके log x है। बड़े आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब अगेन करो उसका डेरिवेटिव, मतलब इस सिचुएशन में आने के बाद दोबारा करो डेरिवेटिव, अब इजी रहेगा। एक तो यहाँ क्वेश्चन टूल नहीं लगाना पड़ेगा, बट यहां देखो आपको प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा। तो यार प्रोडक्ट टूल तो क्वेश्चन टूल से बेटर है, इजी है कि नहीं? तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन, और प्रोडक्ट टूल लगाना हमें आता है। तो चलिए जी, यहां लिखिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो यहां लगाओ x एज इट इज, इसका होगा dy बाई डी एक्स का जब डेरिवेटिव होता है तो आता है dy बाई डी एक्स टू सेकेंड डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन एज इट इज, अब होगा डेरिवेटिव किसका, x का, तो 1, नो नीड टू राइट, काम खत्म हो गया। इज इक्वल टू में जाओ, -3 एज इट इज, साइन का कॉस अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर वाले लॉग का होगा तो अपॉन में x, काम खत्म। ठीक है, 4 एज इट इज, कॉस का माइनस साइन अंदर वाला एज इट इज, और लॉग का होगा तो अपॉन में x। ठीक है, देखिए आंसर की झलक मुझे दिख रही है यहां पर। अपॉन में क्या है, x, फिर x एलसीएम आ गया, फिर x को इधर भेज दो। फटाक से मैं जब तक इसको रब कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ इसे सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और अभी सॉल्व करें। देखिए जी आ गया। तो अपॉन में जो x है ना, इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम तो x ही आएगा। तो उस x की मल्टीप्लाई जब क्रॉस होगी तो इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। इसमें होगी तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, प्लस, और जब इसमें होगी तो x डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर देख रहे हो माइनस दोनों में, तो माइनस ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा, 3 कॉस लॉग एक्स, इसके साथ में ये पूरा इस तरह से, प्लस 4 साइन और लॉग एक्स, ये इसके साथ में। ठीक है गाइस, ध्यान से देखो, ये वाला एक्सप्रेशन सेम टू सेम यही तो बन गया। देखो ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल यही तो है, ये चीज यही तो है, और इसकी वैल्यू क्या है, y, तो इसे हटाओ और इसकी जगह y लगा दो, क्योंकि आंसर में आपको y चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है जी, प्लस x हो गया, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, इज इक्वल टू माइनस का y। ये y यहां से आया, ये पूरा हटाओ और इसकी जगह y, इसे उठा के इधर ले आओ, और देखो जी आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं मक्खन मलाई क्वेश्चन, अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 4-4 नंबर का कई बार आ चुका है, अनलिमिटेड टाइम्स। तो इसको अभी सॉल्व करो, वीडियो को आगे मत देखो, पहले इसे सॉल्व कर लो। देखिए गाइज, एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया। यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू समथिंग एंड यू नीड टू ब्रिंग दिस। देखो बेटा, इसमें जो y2 है ना, y2 इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स टू, और y1 का मतलब dy बाई डी एक्स। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा यहां लिखा है हम भी वैसा लिखेंगे। तो पहले y लिखो, tan इनवर्स x रेज टू पावर 2, ये अंदर फंक्शन है, ये ऊपर पावर है, तो डेरिवेटिव होगा तो पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर इनर फंक्शन का। चलिए जी डिफरेंशिएट करते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव y1 या dy बाई डी एक्स लिखो। अगर एग्जाम में ऐसे लिखा है और किसी ने dy बाई डी एक्स लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आपका जाएगा नहीं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि जैसा लिखा हो वैसा आप भी लिखें। तो डेरिवेटिव y का y1 होता है, इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव हो गया। यहां करो, पहले पावर का 2 आगे आएगा, आगे आ गया जी, tan इनवर्स x, ऊपर क्या बचा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अंदर वाले का होगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लो जी हो गया डेरिवेटिव एक बार। अब इसका एक बार डेरिवेटिव और होना है, लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बताई है कि जब एक बार डेरिवेटिव हो जाए और दोबारा करने की नौबत आए और क्वेश्चन अपॉन में आ गया हो तो अपॉन वाले को इधर भेजो, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, और प्रूफ भी आसानी से आ जाएगा। तो उसको पहले इधर भेज देते हैं, है ना, ताकि क्वेश्चन टूल लगाने से बच जाएं। तो देखो जी, मैं क्वेश्चन टूल लगाने से बच गया। अब मैं यहां करूंगा अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये मेरी चालाकी है आंसर लाने की। बट यहां पे देखो दो चीजें हैं, तो दो चीजें तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड या यूवी, एक ही बात है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं
ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y1, तो y2 हो जाएगा। भाई y1 एक बार डेरिवेटिव है, दोबारा होगा तो y2 बोलो या d2y बाई dx2 बोलो, प्लस अब की बार y1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। वेरी गुड, इधर जाइए, 2 एज इट इज tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी होगी और यहां पर भी होगी। जब ये इसके पास आएगा तो बोलेगा भाई मैं आ गया, मुझे होल स्क्वायर बना लो, तो बन गया होल स्क्वायर, है ना। जब ये इसके पास आएगा तो बोलेगा भाई मैं तेरे पास बैठ जाऊं, तो बैठा लो, आजा भाई बैठ जा। इज इक्वल टू कितना है 2। देखो वही आंसर आ गया जो आपसे इसने कहा था, वही सेम टू सेम आंसर है। तो हैंस प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। ओके, तो कितना इजी क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई में आ चुका है। अब तो खैर 2 मार्क्स का आएगा, पहले 4-4 नंबर का आता था, अब मार्किंग स्कीम चेंज हो गई है ना, इसलिए। जी बच्चा पार्टी, एक क्वेश्चन और आ गया। ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ बदल के भी आता है। कॉस की जगह कभी कभी साइन आता है, अगर यहाँ साइन आता है तो यहाँ चेंज हो जाता है प्लस, बाकी सब कुछ वही रहता है, तो वो तो आप देख लोगे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को भी 2 बार डेरिवेटिव करना है, क्योंकि आंसर दिया हुआ है, ये लेके आना है आपको। ठीक है, तो dy बाई dx एक बार डेरिवेटिव 2 बार। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट इसी तरह से उठाओ और डेरिवेटिव कर दो, इससे भी आंसर आ जाएगा, या पहले इसे थोड़ा सा इजी बना लो। इजी मतलब अगर हम लॉग लगा देंगे तो ये फंक्शन नीचे उतर के आ जाएगा, और हमें पता है लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं, इजी हो जाएगा। सारी अप्रोच मिक्स्ड है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुराने कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए तभी समझ में आएगा। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट। ओके, तो मैं यहां लॉग लगाऊंगा तो आपको पता है लॉग आकर बैठ जाता है, तो देखिए लॉग आके बैठ गया, ये लॉग वाई ऐसी रहेगा। आपको मालूम है ना, ये एक्सप्रेशन आगे आ जाता है, तो ए कॉस इनवर्स एक्स आगे, यहां बचा लॉग ई, मैंने लिखा ही नहीं, और मैंने यहां रीजन दे दिया कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। वैसे लॉग ई की वैल्यू आगे जाके 0.4343 मानी जाती है, 12th क्लास में अप्रोक्सीमेटली 1 मानते हैं इसको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इजी हो गया, तो कोई पंगा नहीं, ए यहां पर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएट करते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का 1/y आएगा, और दोबारा होगा तो dy बाई dx भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, ए एज इट इज कॉस इनवर्स एक्स का माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लो जी। ठीक है, अब डेरिवेटिव एक बार और होना है, तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए। ओके, और जो ये अपॉन का चक्कर है इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजी बना लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, मैं इसको कर देता हूं ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां ये आ गया जी माइनस का ए वाई, सॉरी गलती हो गई इसमें, यहाँ पे डी वाई डी एक्स भी तो आएगा, अरे ये इसके पास जाएगा, और ये हो गया बच्चों माइनस का ए वाई। तो अब या तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो ताकि रूट हट जाए, और अगर नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी हो जाएगा। चलो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर इसका नाम कुछ दे दो और अगेन डिफरेंशिएट करो, क्योंकि अब क्वेश्चन में अपॉन में नहीं है। अपॉन में अगर होता और आप कर देते तो भी आंसर आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से करो ताकि आपको इजी पड़े। तो आप देख रहे हो ये 2 चीजें मल्टीप्लाई में है, तो लगेगा इसके अंदर क्या, प्रोडक्ट टूल लगाओ जी। फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज ये रहा, सेकंड का डेरिवेटिव इसका आएगा जी d2y बाई dx2। ऑल राइट, यहाँ क्या आएगा प्लस dy बाई dx वाला एक्सप्रेशन एज इट इज। अब होगा इसका, तो रूट का आपको मालूम है ना, 1/2 रूट एनीथिंग, जो भी रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर वाले का होगा दोबारा 1 का 0, इसका कितना आएगा माइनस का 2x। ठीक है जी, हो गया। इधर जाइए, देखो माइनस a और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे यहां पर देखते हैं हम। देखो पूरे एक्सप्रेशन में आंसर को ध्यान से देखते रहो, देखो कुछ कुछ आ चुका, बस ये रूट नहीं है, वो तो हट जाएगा, अभी एलसीएम लेंगे इसका तो, है ना। और देखो डी बाई डी एक्स के साथ में ये माइनस का ए फालतू है, तो माइनस का ए नहीं होना चाहिए, तो माइनस का ए का कुछ सोचो। तो माइनस ए की वैल्यू यहां से निकल जाएगी अगर मैं देखूं तो, या डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पर रखो, क्योंकि देखो 2 डी बाई डी एक्स है, उधर डी बाई डी एक्स सिर्फ एक है। तो गाइज मैं यहां से ना इस तरह से देखो ऐसे बोल सकता हूं, मैं ऐसे यूज कर लूंगा कि जहां डी वाई बाई डी एक्स है उधर एक जगह, वहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस का ए वाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे मुझे एक बेनिफिट होगा, देखो एक तो मुझे यहां पर ना ए स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे आंसर में चाहिए ए स्क्वायर।
तो ये थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा, और सोचना कोई एक्स्ट्रा नहीं है, वहीं से ही कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो मैं इसको यहां पर यूज कर लेता हूं। फिलहाल इसके अपॉन में मानो 1 और एलसीएम भी लो। देखो 2 से 2 हो गया कट, इस रूट की मल्टीप्लाई इस रूट में होगी तो आएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूट से रूट हट जाता है। ये d2y बाई डी एक्स टू एज इट इज, ठीक है जी, प्लस और माइनस, माइनस माना जाएगा, ये x है, साथ में क्या है dy बाई डी एक्स, और आपने नोटिस किया होगा होल अपॉन अंडर रूट तो बचा हुआ है। अरे भाई मैंने एलसीएम लिया है, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो इनकी भी तो आपस में होगी। उधर जाओ, उधर देखो यहाँ है, मैं यहाँ लिख रहा हूं ये वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस ए, ये रजी माइनस ए, साथ में क्या है dy बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, माइनस का ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये ए है छोटा सा जो है। अब बात आती है सर डी बाई डी एक्स तो यहां पर भी है, यहां पर भी आपने वहीं की पुट करी। भाई आंसर के हिसाब से मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, ये रहा, मुझे एक डी बाई डी एक्स चाहिए, मिल चुका है। मुझे उधर डी बाई डी एक्स नहीं चाहिए, ए के साथ डी बाई डी एक्स नहीं चाहिए, तो मैं यहां से कुछ देखूंगा और एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। अब देखो इक्वल, ये इक्वल में, तो देखो इससे ये चीज कैंसिल हो गई, बचा क्या, यहां बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में d2y बाई डी एक्स टू, ऑल राइट, माइनस एक्स, साथ में dy बाई डी एक्स, ऑल राइट, उधर माइनस से और माइनस से ए स्क्वायर हो गया, और y इसे उठा के इधर ले आओ, और देखो आपका आंसर आ गया। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, इस एक्सप्रेशन को उठा के इधर लेके आना है, और सेम टू सेम आपका आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पंगा पड़ा था, थोड़ा सा सावधान रहना और देख लेना आप लोग, ओके। मतलब आंसर जब आने वाला होगा तो वो झलक दिखा देगा कि मैं आ चुका हूं, थोड़ा सा मेरे अंदर बदलाव करो। तो देखो यहां तुम्हें देखना है कैसे बदलाव होगा। हेल्प आपकी यही करेंगे एक्सप्रेशन, या तो ये या ये या ये, ऊपर से ही कोई ना कोई मदद जरूर आएगी, ओके। तो लॉग वाला तरीका ज्यादा इजी है, अगर लॉग नहीं लोगे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, उसमें फिर थोड़े फंसने के चांसेस हैं। बाकी जो अच्छा लगे वो कर लो आप जी। न्यूमेरिकल आपके सामने एक और आ गया, y इज इक्वल टू समथिंग, और आपको डबल डेरिवेटिव का आंसर लाना है 49y। कोई दिक्कत नहीं, आपने उस एक्सप्रेशन को इधर लिख लिया, तो पहले करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार तो डेरिवेटिव होगा, तो y का आएगा dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव जब इसका होगा तो 500 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि साथ में e का डेरिवेटिव वही रहता है सेम टू सेम। अब होगा बेस का, इसके इनर फंक्शन का, क्योंकि अपने आप में e एक फंक्शन है और ये इसका इनर फंक्शन है। तो 7x का डेरिवेटिव होगा इंटू 7, तो 7 यहां लगा दो इंटू में, यहां लगा दो, आगे लगा दो, बीच में लगा दो, मल्टीप्लाई में कहीं भी लगा दो यार, ठीक है। फिर इसका करो, ये भी ऐसे के ऐसे ही रहेगा, e का डेरिवेटिव दोबारा होगा तो इसका -7 यहां मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। एक बार और करो, इसमें तो देखो अपॉन में कोई चीज नहीं है जो वहां भेजी जाए, क्वेश्चन ऑलरेडी इजी है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो गाइस यहां आएगा d2y बाई डी एक्स टू, नो प्रॉब्लम, ये ऐसी रहेगा 500 e की पावर 7x, यहां 7 ये है, दोबारा होगा फिर इसका 7x का इंटू 7 फिर आएगा, एक 7 पहले से इंटू 7 और आया, तो ये बन जाएगा 49। यहां पर भी जाओ जी, 600 e की पावर -7x, है ना, 600 एज इट इज, e का डेरिवेटिव यही रहता है जो है, फिर दोबारा इसका होगा तो -7 एक और मल्टीप्लाई में आएगा, पहले से भी -7 है, तो माइनस माइनस प्लस 49। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई भाई। ई का डेरिवेटिव वही रहता है, ई का डेरिवेटिव चेंज नहीं होता, ई मतलब सेम टू सेम कॉपी कर लो। फिर दोबारा चेन रूल में इनर फंक्शन का होता है, ध्यान रखना चेन रूल, ध्यान से देखो, ये d2y बाई डी एक्स टू है, अगर मैं 49 कॉमन ले लूं तो अंदर ये बचेगा प्लस और ये बचेगा, बेटा ये प्लस ये 49 तो बाहर आ गया है, ये प्लस ये तो यही एक्सप्रेशन है, और इसकी वैल्यू क्या है y। लो जी हो गया प्रूफ। तो लड्डू क्वेश्चन, अब तो ये 2 या 1 मार्क्स में आएगा, 4 नंबर में नहीं आएगा, पहले आता था, ठीक है। देखो स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन नए तरीके से आया हुआ है। इसने कहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अच्छा, y के टर्म्स में निकालना है, तो इसको सॉल्व करने की भी दो मेथड है, एक तो इसी तरीके से आप चलते चले जाओ, या एक जो मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को y की टर्म्स में बना लो। तो आपको मालूम है ना, कॉस इनवर्स इधर आएगा तो ये ट्रिगो बन जाएगा, इनवर्स अपनी जगह बदलता है तो ट्रिगो, तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं s इज इक्वल टू कॉस वाई। मेरा क्वेश्चन y के टर्म्स में आ गया जो इसकी इंस्ट्रक्शन थी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन y के टर्म्स में है ना, विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां x का डेरिवेटिव आएगा dx अपॉन dy।
अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता। ध्यान रखना, वेरिएबल बदलने से काम बदल जाता है। कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस का साइन वाई, वाई का दोबारा होगा तो डी वाई डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है। वाई का दोबारा होगा तो आएगा डी वाई बाय डी वाई जो कि 1 बन जाएगा। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव हो गया, लेकिन इसने कहा अगेन डेरिवेटिव, तो ध्यान रखना है इसको 2 बार डेरिवेटिव मत कर देना, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव किया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो ये dx अपॉन dy है, हमें चाहिए dy बाई dx, तो इसको पहले रेसिप्रोकल कर लो, इसको फर्स्ट मान लो और रेसिप्रोकल कर लो। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बात बहुत तगड़ी है, बात तगड़ी। इसका रेसिप्रोकल होगा तो माइनस का कोसेक वाई हो जाएगा, पता है ना, 1 अपॉन साइन का उल्टा कोसेक वाई हो जाएगा। अरे रेसिप्रोकल का मतलब इसके अपॉन 1 मान के उल्टा कर लो तो 1 अपॉन साइन वाई जो क्या बन जाएगा कोसेक वाई, एक स्टेप डायरेक्ट हो गया। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट डेरिवेटिव होते ही उसे रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव अगर हो जाएगा तो उसका उल्टा नहीं हो पाएगा, रेसिप्रोकल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसका रीजन है, अभी बताऊंगा, वेट करो। फिलहाल आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट, और अब की बार ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना। रीजन, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब एक बार डेरिवेटिव हो गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई अब तो ये आंसर विद रिस्पेक्ट टू एक्स का माना जाएगा ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है। इसे बोलो फर्स्ट, इसे बोलो फर्स्ट, उसे मत बोलो फर्स्ट, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स माना जाएगा, क्योंकि जिस जो अपॉन में ये विद रिस्पेक्ट टू वाई था, उल्टा होने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, तो इसलिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो। तो इसका आ जाएगा जी डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला माइनस एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। कोसेक वाई का डेरिवेटिव याद करो, माइनस कोसेक वाई और कॉट वाई, और वाई का फिर से होगा तो अब की बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है डेरिवेटिव। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव आपका आ चुका है, बस आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो दिस इज कोसेक वाई कॉट वाई। ठीक है, और साथ में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो। ठीक है, मैं यहां इनटू लगा के यहां लिख रहा हूं, वरना फ्रेम से बाहर हो जाएगा ना, वीडियो में आएगा नहीं फिर। तो देखो जी, ये मेरा आंसर आ गया, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई और कॉट वाई। ठीक है, कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब बताती है सर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया और रेसिप्रोकल कर दिया, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसे सेकंड डेरिवेटिव कर देते उसके बाद रेसिप्रोकल। अगर मैं इसे सेकंड डेरिवेटिव कर देता तो ये कुछ ऐसा लिखा जाता, d2x और dy2। अब जरा इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या बनेगा, dy2 और d स्क्वायर एक्स, ये तो अपने आप में मीनिंगलेस है। देखो ना, सेकंड डेरिवेटिव d के ऊपर 2y और अपॉन dx2, ये प्रेजेंटेशन है, बट यहां तो dy2 और d2x, तो इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल नहीं होता, वो मीनिंगलेस है, एब्सर्ड है। एब्सर्ड माने बकवास, तो ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो गाइज, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आपको दिया हुआ है ई वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और शो करने को कहा है कि डबल डेरिवेटिव इक्वल है फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। तो पहले जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे आप लिख लो, और इसका डबल डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो भाई इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड, दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो ऑफकोर्स क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगाओ, डिफरेंशिएट फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब की बार सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव होगा ई वाई का। ई वाई का तो ई वाई रहना है, ई का डेरिवेटिव तो वही रहता है सेम टू सेम, लेकिन वाई का दोबारा जब होगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, चेन रूल, और 1 का होगा तो 0। पूरे एक्सप्रेशन में देखो ई वाई यहां से हट गया, तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं डिवाइडिंग बाय ई रेज टू पावर वाई, इससे ये 1 बचेगा, इधर x प्लस 1 ब्रैकेट में रहेगा, एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बहुत से बच्चे जादूगर होते हैं, वो क्या करते हैं 1 और 1 2 कर देते हैं, ऐसा कभी नहीं होना, क्योंकि ये इससे मिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 उधर गया तो माइनस, और ये डिवाइड में गया x प्लस 1। देखो जी, यहां तक तो कहानी समझ में आती है कि डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट हमारा ये आ गया। एक्चुअली इसे फर्स्ट बोलेंगे, दिस इज द फर्स्ट। ठीक है भाई, डी वाई डी एक्स तो हमें चाहिए था ना, तो मिल गया। अब हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां आएगा जी डी, मैं इसे यहां कर देता हूं, इसका आएगा जी डेरिवेटिव अगेन का डी टू वाई बाई डी एक्स टू, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों,
1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था अगर आपको याद हो, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। और अगर 1 अपॉन कोई ब्रैकेट है उसका भी -1 अपॉन ब्रैकेट का स्क्वायर। भाई ब्रैकेट की पावर जो भी है 1 है तो 2 हो जाएगी। तो ये भी तो कुछ ऐसा ही इसका बिहेवियर है। देखो 1 अपॉन एक्स ही तो है, ये साथ में क्या है, कांस्टेंट, पावर क्या है इसकी 1। तो जब इसका डेरिवेटिव होगा तो -1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस आएगा एक्स्ट्रा और एक माइनस पहले से ही है, तो इसका डेरिवेटिव होगा +1 और अपॉन समथिंग का स्क्वायर। ये देखो फिर इस समथिंग का दोबारा भी होता है डेरिवेटिव, चेन रूल, क्योंकि पहले तो मेन फंक्शन का हो गया, फिर इनर का होगा, तो एक्स का होगा तो 1, 1 का होगा तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये बताओ बात समझ में आई? इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और नहीं याद तो फिर क्वेश्चन टूल लगा देना, वही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा ना, फॉर्मूले याद होगा तो टाइम बचेगा आपका। पहले ये बताओ माइनस कहां चला गया? अरे डेरिवेटिव हुआ है इसका, तो इस 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस, एक माइनस पहले से इसलिए वो प्लस हो गया, अपॉन में पावर 2 हो गई, और दोबारा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आ गया जी सेकंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो मैं क्लियर कट यहां पे बोल सकता हूं d2y/dx2, मुझे रिलेशनशिप कुछ ऐसा चाहिए, ये तो है ही। इसे अगर मैं ऐसे करके बोल दूं x+1 का होल स्क्वायर, तो कोई ऐतराज है? भाई ये चीज तो यही है, देखो -1 का स्क्वायर +1 और इसके ऊपर स्क्वायर ये वाला आएगा तो वही बनेगा। बात आती है सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा? अरे भाई आपको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लाना है सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर, और सिंगल डेरिवेटिव की शक्ल ऐसी है माइनस वाली, इसलिए आपने यहाँ ऐसा बनाया, तो ये तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये चीज ये है और इसकी वैल्यू ये है, यहाँ रख दो dy/dx। लो जी, हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, यहाँ लिख देना यूजिंग फर्स्ट को आपने यूज किया। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आएंगे तो थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक है गाइस, इन क्वेश्चनों को अभी सॉल्व करो, नए क्वेश्चनों के बारे में मत सोचो, पहले इन्हें करो अभी। हाँ जी गाइस, देखिए क्वेश्चन का नया रूप। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उन्हें जितना भी लाना होता था उतनी बार डेरिवेटिव करो, थोड़ा सा मैनिपुलेशन बस होता था यहां से वहां, और हमारा आंसर आ जाता था। तो वो थे सीधी उंगली वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे आ गए जो नॉर्मल प्रूफ नहीं हो पाएंगे। तो देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से देखो। एक्सप्रेशन हमें ये दिया हुआ है, लाना हमें ये है, y डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये d2y/dx2 लिखा हुआ है, इसका मतलब dy/dx। तो ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखने की आदत भी डालो। तो आपको सारे नोटेशन पता होनी चाहिए। फॉर्मूला वाला जो पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने सारा बताया हुआ था। तो भाई जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे ब्रैकेट में प्रॉपर तरीके से रख के इसका नाम रख दिया फर्स्ट। तो एक बार डेरिवेटिव तो होगा, तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां आ जाएगा y डैश बोलो, y1 बोलो, dy/dx बोलो, एक ही बात है। ओके, डेरिवेटिव ए ऐसी रहेगा, ई का डेरिवेटिव वही रहता है, लेकिन दोबारा इसका होगा, ये इनर है mx का डेरिवेटिव m, क्योंकि x का 1 हो गया, m आएगा मल्टीप्लाई में, कहीं भी लिख दो मल्टीप्लाई में, तो इट इज बेटर कि यहां लिखा जाए। प्लस इसका करो जी b का, इसका डेरिवेटिव यही रहेगा, दोबारा होगा nx का डेरिवेटिव n, क्योंकि x का 1 हो गया, मल्टीपल में लिखो, आगे लिखो पीछे लिखो, कहीं भी मल्टीपल में लिख दो। लो जी, एक बार डेरिवेटिव होके आ गया। अब करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां आ जाएगा y डबल डैश, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर करो जी इसका, तो e का डेरिवेटिव तो यही रहेगा mx का फिर होगा तो m आएगा, तो m यहां टकराएगा तो स्क्वायर बन जाएगा m स्क्वायर a। ठीक है, mx दोबारा नीचे आएगा, mx का डेरिवेटिव m और m पहले से ही है तो मल्टीपल में स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए गाइस, इसका डेरिवेटिव यही रहेगा और दोबारा होगा nx का, तो n, एक n पहले से ही है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। नोटिस करने वाली बात यह है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, बट आंसर का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। तो जब भी आपका आंसर ना आए तो ये राम बाण तरीका है, इससे आपका आंसर जरूर आएगा। तो या तो आंसर आ ही जाएगा, जो अब तक हमने क्वेश्चन किए थे उनके सबके आंसर आ जाते थे, और जब आंसर ना आए तो उसी एक्सप्रेशन को लिख लो जो प्रूफ करना था। आजा भाई, देखो आ गया। अब ले लो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, y डबल डैश की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दो, है ना, y डैश की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दो, और y की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, देखो मैं जादू करने वाला हूं, इतना करो पहले आप। देखो जी, जादू हो गया। मैंने क्या किया, y डैश की जगह ये सारी वैल्यू पुट करी, माइनस एज इट इज, m प्लस n एज इट इज, y डैश की जगह ये वैल्यू पुट करी, mn एज इट इज, और y की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करी। ये वाला ब्रैकेट देखो एज इट इज, ये रहा, माइनस m की मल्टीप्लाई यहां भी n की मल्टीप्लाई यहां भी माइनस है, देखो सारे माइनस हो गए। ठीक
ठीक है गाइस, mn की मल्टीप्लाई यहाँ भी, mn की मल्टीप्लाई यहाँ भी, ये भी हो गए। ये सारे कट जाएंगे, ना कटे तो भी काटना, जबरदस्ती काटना, और आंसर क्या आएगा 0, और 0 ही लाना था। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके आप चले, राइट साइड 0, तो हैंस प्रूफ्ड हो गया। तो ये भी एक तरीका होता है, इसे कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए, बोलो। अबे उंगली टेढ़ी नहीं करनी चाहिए, चम्मच से निकाल दो, जरूरी है उंगली ही करोगे, तो यूज चम्मच, यूज स्पून, तो हमने स्पून यूज किया इधर, ऑलराइट। तो जब भी ना प्रूफ हो तो ये तरीका भी अपनाया जाता है। क्वेश्चन को देखने से पता नहीं चलेगा, ये तो क्वेश्चन जब हो जाएगा, एक दो स्टेप आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि यार प्रूफ तो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं चम्मच वाला मेथड। ओके, देखो गाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और आ सकते हैं, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू sin t, y की वैल्यू sin pt लाना ये है। नोटिस करने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का है ना, लेकिन डबल डेरिवेटिव का भी है क्योंकि y2। तो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि डबल डेरिवेटिव के अंदर सारे क्वेश्चन मिक्स्ड आएंगे, पैरामेट्रिक भी आएगी, लॉग भी आएगी, तो आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। और डबल डेरिवेटिव है, देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं साइन साइन में, हो सकता है एग्जाम में कॉस कॉस में आ जाए, या एक साइन और एक कॉस, या ये कॉस ये साइन, आंसर लगभग लगभग यही आएगा, हो सकता है प्लस माइनस का फर्क आ जाए। तो प्लीज पैटर्न पे ध्यान देना, नॉलेज पे ध्यान देना, रटने पे ध्यान मत देना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मालूम है आपको, डबल डेरिवेटिव का तरीका अलग होता है। तो पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट तो आप कर लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां मिलेगा dx बाई डी टी, साइन टी का डेरिवेटिव गाइस कॉस टी, वेरी गुड। यहां आ जाओ dy बाई डी टी, साइन पी टी का डेरिवेटिव कॉस पी टी, ठीक है, और पी टी का दोबारा होगा तो इनटू में p और आ जाएगा, चेन रूल दोबारा होता है तो pt का t का हो जाएगा 1, p मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, लेकिन ये तो अभी dx बाई डी टी और dy बाई डी टी हुआ ना, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, और आपको मालूम है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी टी ऊपर रखा जाता है और dx बाई डी टी वाला एक्सप्रेशन नीचे। तो अगर इसे ध्यान से देखें तो y वाला पोर्शन कहाँ है, ये रहा, दैट इज p cos pt, और ये वाला एक्सप्रेशन ये रहा cos t। यहां तक कोई इश्यू नहीं, ये dy बाई डी एक्स निकल के आ गया। y1 का मतलब dy बाई डी एक्स, अभी y2 की भी जरूरत है, तो डबल डेरिवेटिव अब होगा इसका, यानी इस टाइम डबल डेरिवेटिव करना गलत था। आपको याद है डबल डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म का डायरेक्ट नहीं होता, पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ये बात मैंने तब बताई थी जब पैरामेट्रिक फॉर्म की वीडियो स्टार्ट की थी, तो आप देख लेना उसको। अब डबल डेरिवेटिव करने से पहले इस क्वेश्चन में थोड़ी सी सावधानी, अगर आपने नहीं बरती सावधानी तो क्वेश्चन फंस जाएगा, 4-5 पेज के अंदर होगा। तो देखो इजी बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स होल p एज इट इज, ये जो cos pt है इसे मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर pt, कोई दिक्कत? अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट के बाद वही आ जाएगी। एंगल जैसा है वैसा मैंने यहां लिखा, ऐसे ये cos t है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। इतना बताओ पहले। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इजी था, ये तो आपने रूट लगा के और डेंजर बना दिया। अरे डेंजर नहीं बनाया, देखो ना क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई में डील है, साइन कॉस तो कहीं है ही नहीं, तो मैं सोच रहा हूं कि ये भी एक्स वाई के अंदर आ जाए, तो इसलिए मैं कॉस पीटी को साइन पीटी बनाने की सोच रहा हूं। तो अगर यहाँ कॉस आ जाएगा तो साइन बना लो, साइन आ जाएगा तो कॉस बना लो, तो क्वेश्चन कुछ भी आए आप बना पाओगे। ठीक है, अगला स्टेप बड़े आराम से चलता है, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हो। 1 माइनस साइन पीटी, साइन पीटी कितना है वाई, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, साइन टी कितना है एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखो जी, तो हम कुछ आधी जंग तो हमने जीत ली कि क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में आ रहा है ना, साइन तो खत्म हो गए। तो एग्जाम में साइन साइन कॉस कॉस साइन कॉस कैसे भी आएगा, आप प्लीज लॉजिक ध्यान रखना। अब देखो अंडर रूट हमें कर रहा है डिस्टर्ब, तो एक काम करते हैं ना, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग होगी तो क्या होगा, इधर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ऐसे आएगा, ध्यान रखना dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और d2 बाई डी एक्स टू, दोनों बातों में फर्क होता है, यानी ये d2 बाई डी एक्स टू नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर। और इधर ये क्या बनेगा पी स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर अंडर रूट हट जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा। अब डेरिवेटिव होने वाला है, लेकिन अभी कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि क्वेश्चन रूल ना लगाना पड़े। तो देखो जी, ये यहां आ गया और ये एज इट इज, ये पी स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब डेरिवेटिव
ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये डायरेक्ट लग जाएगा क्योंकि p तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में, जीरो होगा नहीं। तो लगाओ जी, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं थोड़ी जगह बना रहा हूं यहाँ। फर्स्ट एज इट इज dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले पावर का होगा तो 2 आगे आएगा, 2 आगे आ गया, dy बाई डी एक्स की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं। फिर dy बाई डी एक्स का होगा अंदर वाले का, तो dy बाई डी एक्स का होगा d2 बाई डी एक्स 2। ध्यान रखना, पहले पावर का हुआ, 2 आगे आया, अंदर वाला एज इट इज, ऊपर बची पावर 1, मैंने लिखी नहीं। फिर अंदर वाले dy बाई डी एक्स का हुआ, तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है d2 बाई डी एक्स 2, ये डबल डेरिवेटिव है। प्लस अब की बार सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज पावर समेत, और इनटू में फर्स्ट का होगा तो 1 का 0, इसका होगा जी माइनस का 2x इज इक्वल टू पी स्क्वायर एज इट इज, 1 का होगा 0, इसका होगा जी माइनस का 2y, और y का होगा तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो, हर एक एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? 2 बाई डी एक्स, 2 बाई डी एक्स यहां भी देखो, ये 2 ये रहा, और एक dy बाई डी एक्स यहां पर भी है क्योंकि स्क्वायर है, और ये देखो 2 दिख रहा है आपको, dy बाई डी एक्स यहां पर भी, तो ऑटोमेटिक वो टर्म हटा दो, तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गायब, एंड दिस इज d2y बाई डी एक्स 2। ऑल राइट, यहां बचा माइनस एक्स, ओके, और डी बाई डी एक्स एक बच गया, एक क्यों बच गया? अरे पावर 2 थी ना, तो एक तो बच गया, या तो पूरा ही हट गया, डिवाइड हो गया उससे, इज इक्वल टू ये कितना है, पी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, माइनस, बिल्कुल ठीक है, 2 और डी बाई डी एक्स हट गया, वाई बचा, बिल्कुल ठीक है। देखो आंसर आ गया, इसको उठा के इधर लेके आना है, इतना काम तो मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को यहां ले आना, देखो आंसर इज इन योर हैंड, तो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म है लेकिन डबल डेरिवेटिव में आ गई, तो पहले सिंगल डेरिवेटिव, फिर अपॉन में, कॉस कॉस में आ गया, साइन बदल दो, साइन साइन में आता, कॉस बदलते, साइन कॉस में आता तब भी बदलते, क्वेश्चन को एक्स वाई में करो कन्वर्ट, स्क्वायरिंग करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेरिवेटिव करो, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा सब में, उससे डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करो उसे अभी, और नए क्वेश्चन बना लेना, यहां साइन टी, यहां कॉस पी टी, और आंसर निकाल के देखना क्या आएगा, सेम आएगा या कुछ साइन का फर्क आएगा। हाँ जी बच्चा पार्टी, देखो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, खुद सोचो, लॉग वाला सवाल है और डबल डेरिवेटिव में आ गया, तो देखो सारे क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैंने पहले इसको लिया, ठीक है, एक्सप्रेशन लॉग लिया मैंने बोथ साइड, यहां लॉग लूंगा तो एक्स आगे, देखो दो चीजें मल्टीप्लाई में आ गई, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई का दोबारा होगा डी बाई डी एक्स, यहाँ ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, प्रोडक्ट रूल लग गया, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का 1, एक्स हो गया कट, बचा 1, और ये वाई उधर आ गया। ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव होने वाला है, अगेन ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट रूल फिर लगेगा, डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2 बाई डी एक्स 2, वाई एज इट इज इसका होगा 1 का 0 लॉग का 1 अपॉन एक्स प्लस ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखो, आंसर पे नजर रखना, देखो पूरे आंसर में ये फालतू है, तो आगे ना वही वाली बात कि थोड़ा सा अटकोगे बस, लेकिन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ठीक है, ट्रस्ट मी। तो देखो ये फालतू है, तो सोचो ये कहां से हटे, तो ऊपर कहीं ना कहीं रास्ता दिख रहा होगा, तो देखो 1 प्लस लॉग, ये रहा 1 प्लस लॉग, तो 1 प्लस लॉग की वैल्यू क्या आएगी, ये वाई यहां भेजो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो 1 प्लस लॉग हटाओ और इसकी जगह ये वाई इधर भेज के 1 अपॉन वाई, मतलब ऐसे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स को लगा दो जहां 1 प्लस लॉग एक्स है, रीजन यूजिंग फर्स्ट, तो मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट ये वाला एक्सप्रेशन, और इसमें ये जो रेड लाइन है ये हटा के इसकी जगह ये लगा दिया, लग गया, बाहर पहले से डी बाई डी एक्स है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो होल स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, बस इसको और इसको उठा के इधर ले आओ, हैप्पी हैप्पी फेस हो गया, यू आर हैप्पी हैप्पी, यू गॉट योर रिजल्ट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हाँ जी गाइस, एक क्वेश्चन और देखिए एक्स्ट्रा है, तो y इज इक्वल टू समथिंग रेज टू पावर m, या m हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आंसर में वही उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू हमने यहां पर उठा लिया, ये पूरा एक्सप्रेशन है, फंक्शन है पूरा, इसकी पावर है, तो डेरिवेटिव होगा तो पहले पावर का फिर इनर फंक्शन का, जो आपको मालूम है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव y1, यहां पे पहले पावर m आगे आएगा, ऊपर बचेगा m माइनस 1, अंदर वाला एज इट इज, अब अंदर वाले का होगा
एक्स का डेरिवेटिव 1, अंडर रूट का 1/2 रूट अंदर वाला एज इट इज, अंडर रूट के अंदर वाले का होगा एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, ये 2x हो गया। ध्यान से देखो 2 से 2 हो गया कट, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लेट करो एलसीएम, इसकी इसमें दोनों के आपस में ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला मैंने अलग लिख दिया। ध्यान से देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, आगे पीछे है, ये एक्स प्लस रूट, ये रूट प्लस एक्स, लेकिन बात एक है, पावर क्या है इसकी m-1 और इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1, मालूम है ना। और आपको मालूम है जब बेस सेम होते हैं, देखो ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो m-1 में जब 1 ऐड होगा तो 1 से 1 कट जाएगा और m बचेगा, तो इन दोनों को मिलाकर ये एक्सप्रेशन निकल के आया। रूट था तो रूट है। ध्यान से देखो ये वाला एक्सप्रेशन वही है जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, देखो ये सेम टू सेम चीज यही है, तो इसको हटाया और मैंने इसकी जगह y लिख दिया ताकि क्वेश्चन और इजी हो जाए, और इस रूट को उधर भेज दिया, तो रूट और y1 एक साथ और m और ये पूरा y बन गया। अब अगेन डेरिवेटिव, कुल मिला के आप ये सीख रहे हैं कि अगेन डेरिवेटिव जब किया जाता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव पूरी तरह से सॉल्व कर लिया जाए, इजी बना लिया जाए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आप मेरी वीडियो वाले सॉल्व करोगे एग्जाम में, इन्हीं में से आना है, टेंशन वाली बात नहीं है, अलग भी आएगा तो भी हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ये लगेंगे। चलो यहां तक आ गया। अब कर दो जी स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों, ताकि अंडर रूट हट जाए, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, y1 का होल स्क्वायर, इधर m का स्क्वायर, y का स्क्वायर। अब करो उसका डेरिवेटिव, अब इजी हो गया। देख रहे हो ये दो चीजें मल्टीप्लाई में, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगाओ, पहला एज इट इज, ये रहा पहला एज इट इज, y1 रेज टू पावर 2 का डेरिवेटिव, तो पहले पावर का 2 आगे, y1 एज इट इज, y1 का दोबारा होगा तो y2 प्लस सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज, ये रहा सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, ये रहा, इज इक्वल टू का साइन ये रहा, एम स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो देखो एम स्क्वायर एज इट इज है, डेरिवेटिव होगा वाई स्क्वायर का, बताओ 2y, y का होगा तो y1। देखो पूरे एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ कॉमन है, जब भी स्क्वायरिंग बोथ साइड होती है तो डेरिवेटिव के बाद कॉमन जरूर आता है। तो देख रहे हो 2y1 यहां भी है, 2 और y1 एक यहां भी है क्योंकि पावर 2 है, 2y1 यहां भी है, तो डिवाइड कर दो 2y1 से, आपके पास ये बचा, इसे उठा के आप इधर ले आए। अक्सर मैं ये काम छोड़ देता हूं, देखो मैंने आपकी बार पूरा किया है। ठीक है, तो नाउ यू आर हैप्पी, थैंक यू। बड़े ध्यान से करो उसे, अभी करो वीडियो पॉज करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइज एक क्वेश्चन और है उसी टाइप का, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग, अंदर बहुत बड़ी चीज है और लाना ही है, नो प्रॉब्लम, हमने उठाया। ये पूरा एक फंक्शन है, इसके अंदर ये इनर फंक्शन है और ये अलग अलग है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दो बार डेरिवेटिव तो होना ही है, तो डिफरेंशिएट y का dy बाई डी एक्स, लॉग का 1 अपॉन जो भी लॉग के साथ होता है, फिर अंदर वाले का x का होगा 1 और रूट का होगा 1/2 रूट समथिंग, अंदर वाले का फिर होगा एक्स स्क्वायर का तो 2x, a स्क्वायर का 0, 2 से 2 हो गया कट, इसके अपॉन 1, एलसीएम लिया, ऐसा आया। ठीक है, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है तो मैंने कर दिया कट, बचा 1 अपॉन ये, अंडर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर होल स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ये सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव तो d2y अपॉन dx2 लिखा जाता है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर है। ध्यान रखें इन चीजों को, छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि ये यहां आ जाए, देखो मैं यहां ले आया, उधर क्या बचा 1, ताकि क्वेश्चन टूल ना लगाना पड़े। अब लगा दो इसमें अगेन डिफरेंशिएट, ये फर्स्ट ये सेकंड, बाकी अगर क्वेश्चन टूल लगाओगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। पहला एज इट इज डेरिवेटिव इसका होगा तो पहले पावर का 2 आगे, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का फिर होगा तो d2y बाई डी एक्स 2 प्लस आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज, फर्स्ट का होगा तो 2x इज इक्वल टू 1 का होगा तो 0। देख रहे हो 2 और dy बाई डी एक्स सब में कॉमन है, यहाँ 2 और यहाँ dy बाई डी एक्स 1 क्योंकि पावर 2 है, डिवाइड कर दो, यू गॉट योर रिजल्ट, नाउ यू आर हैप्पी। ओके, तो बड़े ध्यान से अभी करो इस क्वेश्चन को। देखिए गाइज ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो प्लीज आप इसे मेरे साथ साथ सॉल्व करना, जहां मैं बोलूँ वीडियो पॉज करो तो वहां वीडियो पॉज कर देना। ठीक है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसने कहा शो करो ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये जो आंसर है ना 1 फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर का होल 3/2 अपॉन डबल डेरिवेटिव, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कोई कांस्टेंट आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब इसका जो आंसर है उस आंसर में कभी भी ए और बी नहीं आएगा, तो कांस्टेंट तो 3 है, एक ए एक बी और एक सी, तो कहने का मतलब इसका आंसर जो भी आएगा वो सी के टर्म्स में आएगा, ए और बी नहीं आएगा। तो इसे प्रूफ करते हैं। ऑलराइट,
तो हमने देखा इसमें डेरिवेटिव एक बार है और डेरिवेटिव दो बार है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको उठा लिया, ठीक है। तो दो बार डेरिवेटिव तो होना ही है, करो जी दो बार। पहले पहले करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितनी पावर है 2, तो पहले पावर का होता है 2 आगे आया, ऊपर क्या बचा 1, लिखने की जरूरत नहीं, दोबारा होगा x का 1 a का 0, नो नीड टू राइट, ये हो गया। यहां करो 2 आगे आया, ऊपर क्या बचा 1, अंदर वाले का फिर होगा तो y का डिवाइड dx b का 0 हो गया, और ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। मैंने देखा 2 सब में कॉमन है, 2 से किया मैंने डिवाइड, मेरे पास बचा ये, इस एक्सप्रेशन को मैं उठा के उधर ले गया, माइनस का हो गया वो, ठीक है। तो मेरे पास y माइनस बी डिवाइड डी की कुछ वैल्यू निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई इश्यू नहीं। अब अगेन डेरिवेटिव, मैं चाहता तो उसको अपॉन में भी भेज सकता था। देखो इस टीचर को, इस क्वेश्चन को अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से बताते हैं, तो सारे मेथड ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, ऑल टीचर आर बेस्ट। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट टूल लगाया, अपॉन में ले जाता तो मुझे क्वेश्चन टूल लगाना पड़ता, तो मैं इसलिए मैं अपॉन में नहीं लेके गया। लगाओ जी, पहला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डबल हो जाएगा, प्लस ये वाला टर्म एज इट इज, और अंदर वाले का y का डिवाइड x b का 0, ये आ गया, उधर माइनस बाहर है, x का डेरिवेटिव 1। अगले स्टेप में देखो ये और ये होल स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को रोक दो, इतना करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी के अभी सॉल्व करो, मैं जब तक इसे रब करता हूं, अभी करो फटाफट। बच्चा पार्टी, ये देखो दोनों का स्क्वायर हो गया यहां तक। अब देखो यहां मुझे दिख रहा है कि y माइनस वी की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो इस एक्सप्रेशन को उधर ले जाओ, तो ले गया, प्लस का माइनस हो गया, दोनों जगह माइनस है, माइनस ले लिया मैंने कॉमन, तो अंदर प्लस प्लस का ये बचा, और अपॉन में ये भेज दो, ये भेज दिया। देखो कुछ कुछ तो आंसर की झलक सी आ रही है, तो y माइनस बी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, और उधर x माइनस ए की वैल्यू भी, ठीक है। जब तक मैं इसे रब कर रहा हूं, इसे आप आगे कंटिन्यू करो, वीडियो को पॉज करो, जब तक इतना ना हो आगे मत बढ़ना जी बच्चा पार्टी। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, मैंने स्टार्टिंग से वहां से लिख ली, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आई थी, ये माइनस बाहर है, और ये मेरी अभी अभी लेटेस्ट इक्वेशन नंबर 3 आई है, ठीक है। तो मैंने इन तीनों का यूज किया। देखो ये जो माइनस है, अगर मैं इस माइनस को सपोज करो यहां से हटा के यहां लगा दूं, तो x माइनस ए की प्योर वैल्यू आ गई, और x माइनस ए की वैल्यू ये वाली यहां रख दूं, तो जब स्क्वायर होगा इस पूरे के ऊपर, तो ऑटोमेटिक माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, तो देखो वही काम हुआ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे यहां लिख रहा हूं, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखो y माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये पूरी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, तो y माइनस बी का स्क्वायर, जब ये पूरा एक्सप्रेशन इसके अंदर जाएगा, तो इसका स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, देखो वो आ गया, इज इक्वल टू में कितना है सी स्क्वायर। यहां तक बताओ समझ आई कि नहीं आई भाई। x माइनस ए की जगह x माइनस ए की वैल्यू ये थी, स्क्वायर था, तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो गया क्योंकि स्क्वायर लग गया, ठीक है। y माइनस बी की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस प्लस हो गया, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इज इक्वल टू में सी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी पूरे में इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, क्वेश्चन ने हिंट दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी से आजादी, तो ए और बी हटाओ यहां से, तो अभी ए तो हट चुका है लेकिन बी अभी भी जिंदा है, तो y माइनस बी देखो अभी भी है, तो y माइनस बी की वैल्यू फिर दोबारा यही वाला एक्सप्रेशन यहां पुट कर दो, तो स्क्वायर है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस इसका होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये सारा इसके साथ और चिपक जाएगा, तो इसकी जगह देखो ये पूरा एक और आ गया, ये जैसा था वैसे ही मल्टीप्लाई में, प्लस प्लस ये जैसा था वैसे ही, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इतना अभी करो, वीडियो को रोक दो और अभी करो कंटिन्यू, जब तक मैं इसे रब करता हूं, अभी के अभी करो वरना भूल जाओगे। देखो बच्चा पार्टी, इस पूरे एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, ये वाला ब्रैकेट जो रेड पेन है, और देखो ये वाला ब्रैकेट कॉमन है, तो ये ब्रैकेट मैंने कॉमन लिया, तो देखो बाहर ये कॉमन इकट्ठा हो गया, ठीक है। अंदर सिर्फ ये बचा, देखो ये रहा, यहां क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 1 लिखते हैं जब कुछ भी नहीं बचता तो, ठीक है, याद रखना। ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, ये 1 प्लस कुछ है, ये कुछ प्लस 1 है तो सेम, इसकी पावर 2 है और इस ब्रैकेट की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। आपको मालूम है जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होते हैं और दोनों सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, नीचे वाला एज इट इज, ठीक है। इतना करो फटाफट से, अभी करो बिल्कुल। देखो जी आ गया आपका आंसर, ठीक है, यहां तक सब आ गए। ये स्क्वायर जब यहां जाएगा, आपको मालूम है जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बनता है, अंडर रूट को हम क्या बोलते हैं, हाफ, तो इस पूरे का अंडर रूट बन जाएगा, या तो ऐसे अंडर रूट लगा दो या फिर पूरे की पावर हाफ लगा दो, बात एक है। अब ये हाफ इसके ऊपर जाएगी तो 3 तो पहले से ही है, हाफ और आया तो 3/2, देखो 3/2 लिख दिया, और हाफ जब इसके ऊपर आएगा तो 2 पहले से ही है, 2 इंटू ऐसे हाफ आएगा तो 2 से 2 कट,
ये आया, ठीक है। तो देखो सी की वैल्यू आ गई, यानी इसका आंसर पूरे का सी आ गया, और सी क्या है, कांस्टेंट। और इस आंसर में कहीं भी ए और बी नहीं आया, तो हैंस प्रूफ, हैंस इट इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, वरना आएगा नहीं, ठीक है। इसके मल्टीपल मेथड है, बट ये मैंने आपको बहुत इजी बताया है। 1 या 2 बार कॉपी में करना पड़ेगा, तभी पक्का होगा। फटाक से करो तैयारी से। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, सारे क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुके हैं या आएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, जाना पहचाना है साइन थीटा, ये कॉस पी थीटा, मैंने इसे बदल दिया है, इसका आंसर ये लाना है। मैंने साइन साइन वाला आपको बताया हुआ है, तो प्लीज आप इसे ट्राई करें। अगला क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, और हमें लाना ये है। तो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म है, इसको ईजी बनाने के लिए आप एक काम करना, आप पहला स्टेप इसमें ये लगा देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस उसका भी स्क्वायर हो जाएगा अंदर जो भी है। तो ओपन जब ये होंगे ब्रैकेट, तो कॉस स्क्वायर साइन, मतलब ए वाले साथ में, बी वाले साथ में, कुछ तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ बहुत इजी, कुछ कांस्टेंट बन जाएगा, उसके बाद करना डेरिवेटिव, तो इजीली हो जाएगा। ये हिंट ध्यान रखना, वरना फंस जाओगे इस वाले क्वेश्चन में। इसे देखो लाना क्या है, ये तो क्वेश्चन पहले से अपॉन में, तो इसे पहले यहां ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई है, इधर क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड डेरिवेटिव कर देना 2 बार, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। एक चीज तो कैंसिल हो जाएगी आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड ऑल दैट। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद थोड़ा सा एलसीएम ले लेना। फिर देखो क्वेश्चन हमारे पास ये है, आंसर लाना है ये, तो चाहो तो आप इसे पहले इजी बना लो, 10 को उठा के इधर ले आओ, तो tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर उसको डेरिवेटिव, ठीक है, देख लेना आप जैसे भी आपसे हो जाए। एक क्वेश्चन ये रहा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा, एक बार डेरिवेटिव, उसके बाद अपॉन में आ जाएगा, फिर उधर भेज के हो जाएगा। फिर देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में, एग्जाम में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आंसर लाना ये। तो क्वेश्चन देखो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो लॉग ले लेना, है ना, इसको पहले अपॉन में भेज देना यहाँ पर, एक्स अपॉन समथिंग, फिर लॉग ले लेना, तो वाई अपॉन एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ई 1, लॉग ई को हटा देना, लॉग के बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके डेरिवेटिव करोगे, आंसर आ जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को ट्राई करो, ठीक है। डबल डेरिवेटिव की प्रैक्टिस जिसकी बहुत अच्छी है, समझ लो ही और शी इज द विनर, पक्का, ठीक है गाइस, अच्छे से तैयारी करो। गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन बैंक तैयार कर लो बोर्ड के लिए, इन क्वेश्चनों को हमेशा के लिए ध्यान रखना, इसी में से कुछ आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा तो भी आप कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।